जब कोई प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकलता है तो दुनिया राजनीति देखती है, पर जब नरेंद्र मोदी यात्रा पर निकलते हैं तो उनके साथ जाती है भारत की आत्मा, राम की गूंज और कृष्ण की बांसुरी, भोजपुरी की चौताल और मधुबनी की पेंटिंग्स। जुलाई 2025 में पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा सिर्फ रणनीति नहीं थी, ये भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना थी। घाना, पश्चिम अफ्रीका का वो देश जहां पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम रखा। एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी के बीच जब घाना के बच्चे हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर रहे थे तो दृश्य आध्यात्मिक हो उठा। घाना की संसद में पीएम मोदी का भाषण भारत की सांस्कृतिक जड़ों और अफ्रीका से उसके ऐतिहासिक संबंधों पर केंद्रित रहा। स्थानीय सांसदों ने भारतीय पोशाकों में स्वागत किया और पारंपरिक घानाई संगीत में भारतीय रागों की झलक दिखाई गई। घाना सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया। ये केवल कूटनीतिक सम्मान नहीं था, ये एक सांस्कृतिक पुल की स्वीकृति थी। इसके साथ ही कला, संगीत, योग और शिक्षा में सांस्कृतिक सहयोग के कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं पीएम मोदी जब त्रिनिदाद की धरती पर उतरे तो ढोलक की थाप और भोजपुरी चौताल की गूंज सुनाई दी। ये वही धरती है जहां गिरमिटिया भारतीय आए थे। अब उसी मिट्टी ने अपने बेटे का स्वागत नायक की तरह किया। वहां के पारंपरिक भोज में पीएम मोदी को पत्तल में भोजन परोसा गया। लोक कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया, ताशा ड्रम बजाए और मोदी को भारत मां का सपूत कहकर बुलाया। मोदी ने जवाब में कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, पूर्वजों की पुकार पर आया हूँ। हिंदी, योगा और इंडियन कल्चर को शिक्षा पाठ्यक्रम में लाने पर बातचीत हुई। भारतीय मंदिर, पूजा पाठ और त्योहारों को सरकारी पहचान देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस 5 दिवसीय दौरे का तीसरा पड़ाव था अर्जेंटीना। पीएम मोदी ने यहाँ मधुबनी पेंटिंग्स भेंट की, जिसमें राम सीता का चित्र अंकित था। ये उपहार नहीं, संदेश था कि भारत अपने साथ रंग, कथा और करुणा लाता है। अर्जेंटीना के युवाओं ने टैगोर की कविताएं गाईं और गांधी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी। स्थानीय स्कूलों में भारतीय संस्कृति सप्ताह की घोषणा हुई, जिसमें योग, शास्त्रीय नृत्य और आयुर्वेद की कक्षाएं शामिल होंगी। पीएम मोदी के दौरे के चौथे पड़ाव ब्राजील में ब्रासीलिया के राष्ट्रपति भवन में 114 घोड़ों की सलामी के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पर जो सबसे यादगार रहा वो था ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित सांस्कृतिक श्रद्धांजलि। स्थानीय कलाकारों ने शिव तांडव स्तोत्र की धुन पर युद्ध और आत्मबल को दर्शाने वाला नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की शक्ति और संयम दोनों का प्रतीक उभरा। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से नवाजा गया। भारत ब्राजील के बीच फिल्म, संगीत और लोक परंपरा के क्षेत्र में सहयोग बनाने पर सहमति बनी। वहीं नामीबिया में पीएम मोदी का स्वागत आदिवासी नृत्य और ड्रम की थाप से हुआ। पर असली पल तो वो था जब प्रधानमंत्री ने खुद पारंपरिक ड्रम बजाया। स्थानीय कलाकारों ने इंडियन रिदम इन अफ्रीकन हार्ट नामक प्रस्तुति दी, जिसमें भारत और नामीबिया की साझा सांस्कृतिक लय को दर्शाया गया। वन्य जीव संरक्षण, हाथी और गैंडों की रक्षा में भारत की तकनीकी मदद पर समझौते हुए, जो भारतीय संस्कृति की प्रकृति से एकात्मता को दर्शाते हैं। ये 5 देशों की यात्रा किसी राजनयिक कूटनीति का हिस्सा नहीं थी। ये यात्रा थी भारतीयता की, संस्कृति की और आत्मा की। जहां किसी ने पत्तल में भोजन दिया, किसी ने राम धुन में स्वागत किया, किसी ने ढोलक बजाई तो किसी ने तांडव में भारत की छवि देखी। भारत अब केवल भूगोल नहीं, भावनाओं का वैश्विक केंद्र बन चुका है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं,
एक सांस्कृतिक जागरण है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।